नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन 2 मई से 8 मई के बीच में कैसा रहेगा आपका दिन। इस वीक के अंदर में जो अगला वीक आने वाला है उसके अंदर में हम लोग बात करेंगे। और कर्क लग्न के लिए, तो कर्क लग्न के लिए हम लोग बात शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप क्या करिए, थोड़ी देर शांति से सुनिए, मतलब अपना पोजीशन जो है, ग्रहों का पोजीशन चार्ट पे देखिए, एकदम फ्री होके उसको देखिए कि आपके फर्स्ट हाउस में 4 लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है। और एक बार इसको पूरा ओवरऑल देखिए कि आपके चार्ट में कहां कहां पे कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं या जो स्टार्स हैं वो बैठे हुए हैं। आप देखेंगे तो मंगल जो है वो बुध के साथ में बैठे हैं, मतलब बुध जो है उसके सबलॉर्ड है। मंगल आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु और बुध जो है वो आपके वृषभ राशि में बैठे हुए 11th हाउस में। आपके वृषभ यानी कि लाभ स्थान की जो राशि है वो आपके 11th में आती है। मित्रों से जो लाभ होता है वो आपके 11th में है। सूर्य और शुक्र फर्स्ट हाउस के अंदर में बैठे हुए हैं। तो सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में और वो भी 10th आपके कर्म स्थान में, यानी कि यहाँ पे सूर्य को दिग्बल हासिल है। सूर्य जो है काल पुरुष की कुंडली में भी फर्स्ट हाउस में होता है, तो वहां पे भी उनको एनर्जी होती है। तो सूर्य की एनर्जी एकदम भरपूर है। और आप देखेंगे सूर्य जो है वो भरणी नक्षत्र में 17.4 से 23 डिग्री तक रहेंगे, मतलब पूरी तरह से युवा अवस्था में एकदम जवान रहेंगे, मतलब युवा एकदम, उनको जो है उनमें ताकत है पूरी की पूरी। और भरणी नक्षत्र यानी कि शुक्र के नक्षत्र में, यहाँ पे शुक्र जो है वो भी 10th हाउस में है। आपके जो भी काम होंगे, अब जो भी आप कामकाज करने वाले हैं वो 2 तरह से होंगे। एक तो आप राजसिक नए नए डिटर्मिनेशन अपने आप को लेंगे, साथ में शुक्र भी वहां पे है, वो कृतिका नक्षत्र में, यानी कि राजा के नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र, वो भी राजसिक व्यवहार करेंगे। तो आप जो है अपने जीवन में इस 7 दिनों के अंदर में आपके अंदर में रज तत्व की ज्यादा चांसेस है। जहां पे भी आप काम करते हैं या जो आपका काम करने का तरीका है, जो अपने एक्शन लेने का तरीका है, उसके अंदर में आप मान सम्मान और इसको लेके बहुत चलेंगे इन 7 दिनों के अंदर में। चंद्रमा आपकी किसी भी पोजीशन पे बैठा हो सकता है। उनमें से अगर चंद्रमा जो है आपके वो आपका स्थिर चंद्रमा है, आपका लग्नेश है। और अभी जो है चंद्रमा का मूवमेंट चलेगा 4 दिनों में आपके 6th हाउस में, 8th हाउस में, 7th में और 9th हाउस में। तो आप देखिएगा ये 7 दिन के अंदर में आपको थोड़ा सा सेहत के लिए ध्यान देने की जरूरत रहेगी। शनि जो है वो आपके मकर राशि में बैठे हुए, यानी कि वो भी आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अपने ही घर में चीजों को ठीक कर रहे हैं, मतलब आप देखेंगे। और 7th हाउस में बैठे हुए यानी कि स्पाउस के यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी अपनी पार्टनरशिप में बैठे हुए, या फिर आप किस तरह से बाहर वालों को डील करते हैं वहां पे ये बैठे हुए हैं। गुरु जो है वो आपके 8th हाउस में है। गुरु जो है वो आपके 6th हाउस के स्वामी भी हैं और 9th हाउस यानी त्रिकोण के स्वामी भी है। तो गुरु भी आपके मित्र है, हालांकि वो अपने से 12वें बैठे हुए हैं। तो गुरु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है, जो कि मंगल आपके 12th हाउस में है। तो वो जितना आपको अपमान मत करिएगा बड़ों का, वैसा सुझाव आपको दिया जाएगा। और जितना पंचम दृष्टि भी है गुरु की, 1 2 3 4 पंचम दृष्टि, तो वह भी होगा आपका। तो वह के साथ साथ में आप मंगल से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम काज कर सकते हैं। कुछ हो सकता है कि आप मंगल से रिलेटेड काम सेना वगैरह में इधर आपका कर सकते हैं। चाहे तो आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में दान पुण्य भी इस समय कर सकते हैं, तो वो भी बेनिफिट आपके लिए रहेगा। केतु जो है उनको अभी कोई ग्रह नहीं देख रहे। केतु को सिर्फ राहु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, बाकी और किसी की दृष्टि नहीं। ना कि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो भी आपके सुख के स्थान पर आ रखी है। गुरु की 9वीं दृष्टि भी आपके सुख के स्थान पर आ रखी है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके परिवार के अंदर में, वाणी के अंदर में, खान पान के अंदर में, मीठा वगैरह इन सब के अंदर में आपकी आ रखी है। और शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर आ रखी है। तो काम की जो रफ्तार है उसके अंदर में थोड़ी सी निरस्ता आपको बनी रहेगी, क्योंकि शनि जो है वो बहुत डिसिप्लिन में चलने वाले हैं। वो उतना आपको जो आप देखेंगे
कई बार इस तरह से होता है कि फंक्शन है आपके यहाँ, क्योंकि शुक्र आपके 10वें स्थान में है, चारों तरफ आपके यहाँ सजावट हो रखी है, पर शनि की लग्न के ऊपर में दृष्टि होने के कारण आपकी उदासीनता खत्म नहीं होती आपकी। और आपके अगर पार्टनरशिप में काम वगैरह है तो उसमें आपको इतना मजा नहीं आता, वो शनि के कारण है। शनि उस चीज को उतना करने नहीं देता। कई बार कई चीजें बहुत अच्छी भी हो रही होती हैं, पर शनि के कारण वो इतनी डेवलप्ड आप उसको देख नहीं पाएंगे। और शनि आपके यहाँ पे रहेंगे करीब 27 अप्रैल 2022 तक, तो सब वहीं पे उनका रहेगा। खुद की राशि में है तो उनका दम भी ज्यादा है, श्रवण नक्षत्र में यानी आपके चंद्रमा के नक्षत्र में है, और 18 से 19 डिग्री तक इनका मूवमेंट रहेगा। मतलब 18 से 19 डिग्री, मतलब एक ही डिग्री में ये सप्ताह के अंदर में आपके साथ रहेंगे। बहुत ज्यादा धीमे चलने वाले ग्रह हैं ये। केतु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो कि खुद बुध का नक्षत्र है, बुध जो है उनकी दृष्टि है वहां पे। और आप में एक तो सूर्य के कारण और एक बुध के कारण एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है कि ये भी आ सके, कुछ अभिमान भी आ सकता है, मतलब अहंकार भी आ सकता है। तो उससे आपको सावधान रहने की इस समय आवश्यकता है कि आपको लगेगा कि मैं कुछ हूं, तो उसके कारण आप किसी को बुरा भरा नहीं कहेंगे। तो ये समय का आप बहुत अच्छा फायदा उठाएंगे, क्योंकि आप इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे 2 मई से लेके 8 मई में। मतलब आपके जो भी काम होंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी के साथ साथ में लोगों का भरोसा भी रहेगा और आप उसको अचीव भी कर पाएंगे। और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर में भी अगर आप देखते हैं, अपने रिलेशनशिप के अंदर भी देखते हैं, तो वहां पे भी आपको फायदा मिलेगा ऑफिशियली। रिलेशनशिप में मतलब अगर आप प्रेम के बारे में सोच रहे हैं तो केतु की वजह से आपको थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलेगा उसमें, तो ये आपको ध्यान देने की उस समय जरूरत पड़ेगी। और सूर्य जो है वो आपके लिए अभी जो है कुछ समय तक राजसिक व्यवहार करेंगे, फिर बाद में तामसिक, मतलब वो आपकी जिद बन जाएगा कि मुझे इस जिद से करना है 23 डिग्री तक। और मंगल जो है वो शुरुआत में राजसिक रहेंगे, फिर आपको आपके अंदर में तमस की वैल्यू हो जाएगी कि हाँ मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए थी। और वो छोटे भाई बहनों पर, यानी कि फोर्थ दृष्टि जो है छोटे भाई बहनों पर, साथ के साथ में जहां जॉब करते हैं, सॉरी जहां पे आपके स्पाउस है, वहां पे आपको तामसिक वृत्ति आपके अंदर में जागृत होगी, क्योंकि वो 17.4 से 23 डिग्री तक उसका मूवमेंट रहेगा। आद्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी कि रुद्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। रुद्र के नक्षत्र में यानी कि तीसरी आंख, तो आपको कई चीजें ऐसी पता चलेगी जो मतलब जिनसे आपको बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला, पर उनसे आपको हो सकता है कि थोड़ा सा गुस्सा भी आ सके, क्योंकि मंगल वहां पे बैठे हुए हैं। तो मंगल जो है वो आपको इन विचारों को लाएंगे, और इस कारण आपको थोड़ा सा एकांत में रहने का ज्यादा बेनिफिट है। मंगल जो है वो आपके त्रिकोण अष्टम स्थान के स्वामी भी है, मतलब मंगल आपके कारक ग्रह भी है। तो कारक ग्रह का 12वें स्थान में जाना अपने आप में आपको थोड़ी सी चीजों की जो ग्रोथ होती है उनको रुकवाता है, तो उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है स्वयं आपके 12th हाउस में चले गए हैं। तो कारक ग्रह जो काम करवाता है उसके अंदर में आपको थोड़ा सा झुंझलाहट जो है वो पैदा करेगा इस 7 दिनों के अंदर में। ओवरऑल इनका सपोर्ट बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं रहेगा, और परंतु थोड़ा सा व्यय हो सकता है वहां पे, थोड़ा सा आपको आइसोलेशन सा फील हो सकता है, बट उसके अलावा बाकी और कुछ भी इसमें नहीं है। सिर्फ आपके ये विचारों में ही ये सारा चीज चल रहा है। उससे अगर आप ओवरकम करके एक स्टेप बाहर आएंगे तो इस समय का आप बहुत अच्छा फायदा उठाएंगे, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वैसा माहौल नहीं है, ये इसमें देखने को मिलेगा और इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं। आपका लग्नेश जो है वो पहले 9 तारीख को या 1 या 1 और 2 तारीख को आपके 6th हाउस में रहेगा, तो सेहत का ध्यान रखिएगा। फिर आपके शनि के साथ में उसकी युक्ति रहेगी मकर राशि में, उत्तराषाढ़ सूर्य के नक्षत्र में, श्रवण में, तो यहाँ आप एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करने के बाद में वापिस से आप उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और दोनों श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे शनि और चंद्रमा। तो दोनों ही सुनने पर से आपको हो सकता है कि कुछ कटु वचन भी सुनने को मिल सकते हैं, तो उसको आप इग्नोर करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। गुरु के साथ चंद्रमा की युक्ति है, तो बड़ों का सम्मान करें। इन-लॉज की तरफ में भी गुरु बैठे हुए हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिलेगी। और परिवार की तरफ भी गुरु की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, और सूर्य की तरफ देखते हैं तो वहां से भी आपको हो सकता है कि ईगो आ सकता है इन-लॉज और आपके परिवार की तरफ से, ऐसा देखने को मिल रहा है। उसके बाद में मीन राशि में जाएंगे, एकादशी में पूर्व भाद्रा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे, और साथ में उत्तरा भाद्रा नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र में ही जाएंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा। साथ ही साथ में आपको
देखा जाए तो उत्तरा भाद्रपद में यानी कि शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो थोड़ी सी वहां पे आपको उदासीनता आएगी कि 8 तारीख को आपको लगेगा कि कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। परंतु ओवरऑल जो आपके लिए अगर समय देखा जाए तो आपको सूर्य का सपोर्ट रहेगा, आपको राहु का मित्रों से सपोर्ट रहेगा, आपको गुरु की तरफ से आप धार्मिक कार्य में अपने आप को प्रवृत्त कर पाएंगे 7 दिनों में। शुक्र की तरफ से आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ या विलासिता की तरफ में आपका ध्यान जाएगा। पढ़ाई के प्रति आपका ध्यान जो है थोड़ा सा कम जाएगा। तो हम लोग अब बात करते हैं हेल्थ के रिलेटेड। तो इन 7 दिनों में हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी खुद अष्टम में है गुरु। हेल्थ का ध्यान रखिएगा इस समय में। यह आपको हेल्थ का ध्यान 6 अप्रैल के बाद से 14 सितंबर तक रखना है। एजुकेशन से रिलेटेड देखा जाए तो थोड़ा सा आपको एजुकेशन में उदासीनता आएगी, छूट होगी उसमें। फिर भी शुक्र की दृष्टि 4th हाउस में है, तो अंडर ग्रेजुएट है तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। घर खरीदने के बारे में और उसके बारे में अगर आप विचार कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा हुआ है, साथ के साथ में शुक्र की दृष्टि भी है अपने घर के अंदर में और मंगल भी वहां बैठे हैं। तो घर बेचने पर आप या खरीदते हैं तो उसमें आप फायदा ले सकते हैं। और घर चेंज करने के बारे में अगर आप विचार कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए फलदायी होगा। घर बेचने के बारे में देख रहे हैं तो घर सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि घर पंचम में केतु है और साथ के साथ में अपने घर से, मतलब ये बेचने का, ये घर का स्थान यहाँ से आप देखें 2nd हाउस को अगर आप देखें तो उसको सेल कर सकते हैं, वहां से धन का लाभ होगा। वहां पे केतु बैठे हुए पंचम और 3रे स्थान में मंगल की दृष्टि है, तो वो भी आप कर सकते हैं। शादी के बारे में आप सोच रहे हैं तो शादी के बारे में आप विचार बना सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है 2nd हाउस में, साथ के साथ में शुक्र की भी वहां पे है और शनि भी बैठे हुए हैं और चंद्रमा की दृष्टि जो है वो भी जाएगी। तो इस तरह के प्रपोजल्स आपको आएंगे तो वो बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। ओवरसीज अगर आप जाने का इस समय प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कारक ग्रह जो है वो आपका स्वयं से 3रे पे है, मतलब खुद के घर से 3रे पे है, तो ओवरसीज का आप प्लान कर सकते हैं और वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देके आएगा। साथ में 12वें घर पे है तो मंगल आपको सपोर्ट कर सकता है ओवरसीज के अंदर में। गेन और लॉस के बारे में सोचेंगे तो गेन का आप जितना प्लान कर रहे हैं उतना तो नहीं होगा। अगर आप 10 लाख का प्लान कर रहे हैं तो 5 या 6 लाख रुपए आप बना सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है वहां पे। साथ में शनि की दृष्टि भाग्य के ऊपर में भी है, 3री दृष्टि। तो भाग्य उतना अनुकूल सपोर्ट नहीं करेगा, पर हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो उस जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं अचीव कर पाएंगे, बट उससे 50-60% तक तो अचीव आप कर ही लेंगे। सरकार की तरफ से कोई कामकाज है तो उसको आप आराम से ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो आपका 2 मई से 8 मई के बीच का समय रहेगा। इसके अंदर में आप अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें एक चीज और भी ध्यान देने की है, गुरु अष्टम में है तो सेहत का ध्यान देने की आपको जरूरत है। बाकी ओवरऑल जो है आपके लिए समय जो है ये फ्रूटफुल रहने वाला है। और बुध, शुक्र और सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है, तो वो भी एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेके आ सकता है। उससे आप फायदा उठा सकते हैं। अपनी एक नया रास्ता ये हमेशा खोलता है। जो शुक्र और सूर्य का परिवर्तन योग अपने आप में बना हुआ है तो वो आपको बेनिफिट करेगा। गुरु की भी 3री दृष्टि है शुक्र और सूर्य पे, क्योंकि हर ग्रह की 3री दृष्टि होती है। एनर्जी कम है बट वहां पे भी दृष्टि है, तो वो आपको बेनिफिट लेके आएगी। तो इसी के साथ ही कर्क लगने के लिए 2 मई से 8 मई का यहीं पे इसको विराम देते हैं। आपके कोई प्रश्न वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और भी कोई चीज़ आपको जाननी हो तो उसके बारे में आप लिखिएगा, ताकि हम लोग उसको अपने अगले वीडियोस में इंक्लूड कर सकें। और साथ के साथ में आप लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हैं तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।